नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम ड्यूटी के जो बिल हैं वो IFMS 3.0 पर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। चाहे वो बिल जो है RPSC से संबंधित हो या RSSB से संबंधित हो या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिल हो, उन सभी प्रकार के बिलों को आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उन पर यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं कि RPSC RSSB एग्जाम ड्यूटी वाले बिल भी बना दीजिए, यानी कि इनके बनाने की प्रोसेस क्या हो रहती है, एग्जाम ड्यूटी का बिल भी कैसे बनाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट इस तरीके के आ रहे हैं कि वीक्षकों के जो ड्यूटी के बिल हैं वो IFMS 3.0 पर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट वीक्षकों की ड्यूटी से संबंधित जो बिल हैं उनके यहाँ पर आ रखे हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों इससे पहले हमने देख लिया था कि पेड बाय मी वाले जो बिल हैं वो IFMS 3.0 पर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होगा या नहीं करना होगा, उनका ऑप्शन कहाँ से हमें अवेलेबल होगा, और जो कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है उनके बिल भी हमने बनाना देख लिया था। यानी कि सभी प्रकार के बिल, चाहे वे संविदा कर्मियों के हो, पेड बाय मी वाले हो या फिर जनरल एबीसी बिल हो, और एएस एंड एफएस किस तरीके से जनरेट की जा सकती हैं, सभी प्रकार के जो बिल हैं उनकी प्रोसेस हमने पहले देख ली है। और यदि आप उनमें से कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक और सब्सक्राइबर की वजह से ही हमें ये मोटिवेशन मिल पाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से एग्जाम ड्यूटी वाले बिल IFMS 3.0 पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए साथियों सबसे पहले चलते हैं हम गूगल क्रोम में। वहां पर जाने के पश्चात IFMS 3.0 सर्च करते हैं और यहाँ पर IFMS 3.0 का जो लॉगिन है राइट साइड में, वहां पर हम IFMS 3.0 पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारी जो है DDO की जो आईडी है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के पश्चात जो कैप्चा एंटर मांग रहे हैं हम वहाँ पर कैप्चा एंटर कर लेंगे। कैप्चा एंटर करने के पश्चात यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस नजर आता है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे पास वेलकम ओपअप आने के पश्चात यहाँ पर 3 स्पेस नजर आते हैं, यानी कि हमें एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज और एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज। तो हमारे जो है पहला ऑप्शन काम का है अभी, तो हम एक्सेस वर्क स्पेस में जाते हैं। यहाँ जो है डीडीओ का रोल जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है डिसबर्समेंट इंजन में नीचे जाएंगे कोर डीई के बटन पर हमें क्लिक करना है। कोर डीई के बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमें ऐसा इंटरफेस नजर आता है। साथियों मेरे केस में जो है मेकर, चेकर और अप्रूवर डीडीओ है। आपके केस में आप चेक कर सकते हैं कि मेकर और चेकर कौन है, अप्रूवर डीडीओ तो होगा ही। तो यहाँ पर साथियों लेफ्ट साइड में जो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, कोर डीई, एफवीसी बिल और वेंडर मैनेजमेंट। साथियों जो नीचे वाले जो 2 ऑप्शन है एफवीसी बिल और वेंडर मैनेजमेंट, ये कब ऑप्शन नजर आते हैं, आप जो वर्क फ्लो मैनेजमेंट में जाते हैं और मैनेज असाइन करते हैं। यहाँ पर मैनेज असाइन करने के पश्चात जो है यहाँ पर सिलेक्ट प्रोसेस में जब आप एफवीसी और वेंडर रजिस्ट्रेशन और कोर डीई जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये जो नीचे वाले ऑप्शन है ये आपको नजर आने लग जाते हैं। यहीं से ही जो साथियों आप जो है मेकर, चेकर और अप्रूवर भी बना सकते हैं। अभी तक जो हमारी डेस्क ओपन है वो अप्रूवर के रोल में ओपन है, तो हम जो है इस डेस्क को जो है मेकर के रोल में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का हो चाहे एफवीसी बिल बनाने की शुरुआत हो वो मेकर के रोल से ही शुरुआत होती है। वहीं पर ही सारे ऑप्शन इस प्रकार के अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कोर डीई, एफवीसी बिल और वेंडर मैनेजमेंट। यहाँ पर अब 3 ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वेंडर रजिस्ट्रेशन, माई टास्क और लिस्ट ऑफ रजिस्टर वेंडर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर बिजनेस क्लासिफिकेशन में आपके पास 3 ऑप्शन नजर आते हैं साथियों, SAN नंबर और GST नंबर। यदि आप किसी फर्म के मालिक हैं, चाहे वो फर्म प्रोप्राइटर की हो या किसी भी प्रकार की फर्म में हो, तो इस तरीके के जो रजिस्ट्रेशन है वो इन नंबरों पर के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि SAN नंबर के आधार पर, या GST नंबर है आपके पास तो GST नंबर के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल नजर आती है। फर्म कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ट्रस्ट, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, NGO और यहाँ पर प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सोसाइटी, और यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज, इंडिविजुअल, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल
और नीचे एक ऑप्शन और नज़र आ रहा है। तो साथियों हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हम इंडिविजुअल, कंसल्टेंट या प्रोफेशनल का चयन करें। जिन भी कर्मचारी साथियों की वीक्षकों में ड्यूटी लगाई गई थी, उन सभी कर्मचारियों का सबसे पहले हम वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्म कैटेगरी का चयन कर लेना है। यहाँ पर उनका नाम फिल कर लेंगे जो भी कर्मचारी हैं, यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर आ जाएंगे और साथियों यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी, पैन नंबर आ जाएंगे और आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर वेंडर की एसएसओ आईडी आ जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे और यहाँ पर पिन कोड, फुल एड्रेस और यहाँ पर नीचे आएगा बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में साथियों ऐड न्यू डिटेल के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वर्चुअल अकाउंट नंबर, आभासी खाता, यदि आपका आभासी खाता है या नहीं है तो आपको नो के बटन पर ही रहने देना है। यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल करेंगे उस कर्मचारी के और यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे उनके और खाताधारक का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और साथियों ब्राउज में जो है आपको क्या अपलोड करना है, कैंसिल चेक की फ़ोटो या फिर पासबुक की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड करके और यहाँ पर ऐड के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिटेल, जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और नीचे जो रिमार्क है, रिमार्क में यहाँ पर ओके करके आपको यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर करना है। क्योंकि साथियों हमारे पास एएस एंड एफएस का कोई ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन अभी कोई जनरेट नहीं की है। यहाँ पर मैंने जो है सारी डिटेल फिल कर ली है और फॉरवर्ड टू चेकर यहाँ पर अब मैं रिमार्क में ओके फिल करके फॉरवर्ड टू चेकर यहाँ से कर देता हूँ। साथियों इसी तरीके से आपको क्या करना है, फॉरवर्ड टू चेकर करना है। जैसे ही फॉरवर्ड टू चेकर करेंगे तो एक सक्सेसफुल का पॉपअप नजर आएगा, वेंडर रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको जो ओके के बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर जो मेकर में अभी रोल ओपन है तो अब इसको जो रोल को जो है हम चेकर के रोल में ओपन कर लेंगे। हमने जो अभी रिक्वेस्ट सेंड की थी मेकर के रोल से वो यहाँ पर नजर आएगी, स्टेटस में यहाँ पर नजर आएगा फॉरवर्ड टू चेकर। अब आपको जो है एक्शन के नीचे आइज का जो बटन है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। आपको जो डिटेल पूरी चेक करनी है अच्छे से और रिमार्क में जो है ओके फिल करके यहाँ पर रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं आप। यदि कुछ मिस्टेक है तो रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर में कर दूंगा। अब जो मेरी रिक्वेस्ट है वो अप्रूवर के पास यहाँ पर चली जाएगी। अब इस चेकर का जो रोल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ अप्रूवर के रोल में। तो अब जो है अप्रूवर के पास ये फाइनल आ चुकी है। यहाँ पर एक्शन के नीचे जो बटन है यहाँ पर आइज का बटन है, इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल उनकी नज़र आ जाती है। आपको सारी डिटेल चेक करनी है और यहाँ पर यदि सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर ओके करके और आपको यहाँ पर अप्रूव कर देना है। अप्रूव के बटन पर क्लिक करने के पश्चात फिर से कन्फर्मेशन का पॉपअप आएगा। कन्फर्मेशन के पॉपअप आने के पश्चात साथियों आपने जो अभी डिटेल फिल की थी वेंडर की, यानी कि जो भी आपके वीक्षक थे उन वीक्षकों की जिस तरीके से आपने डिटेल फिल की है सबकी, साथियों एक एक करके जो भी आपके वीक्षक है सभी जो वीक्षक है उनकी डिटेल आप फिल कर लेंगे। फिल करने के पश्चात साथियों ई साइन कर लेंगे यहाँ से। तो साथियों यहाँ से ई साइन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ई साइन करने के पश्चात जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो पूरी तरीके से यहाँ से हो जाएगा। वेंडर रजिस्ट्रेशन वाली पीडीएफ पर ई साइन करने के पश्चात साथियों आपको जो है मेकर के रोल में फिर से आ जाना है। मेकर के रोल में आने के पश्चात जो है लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एफवीसी बिल का ऑप्शन। एफवीसी बिल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बिल स्टेटस नजर आता है, पेमेंट सैंक्शन नजर आती है, बिल अप्रूवल नजर आता है, इनिशिएट एएस एंड एफएस नजर आता है और नीचे जो है टेलीफोन पीरियोडिक सैंक्शन, एडवांस, इस तरीके कुछ ऑप्शन आपको नजर आते हैं। तो आपको जो क्लिक करना है पेमेंट सैंक्शन के ऑप्शन पर। पेमेंट सैंक्शन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नजर आता है क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन, यहाँ पर राइट साइड में प्लस का आइकन के साथ। आप इसके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर विदाउट इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं और विथ इनवॉइस के साथ आप पेमेंट सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं। और बिल टाइप में आपके पास यहाँ रहेगा फुली कॉन्टिजेंट बिल, फुली वाउचर कॉन्टिजेंट बिल। और यहाँ बिल सब टाइप जो है यहाँ पर रहेगा जनरल एफवीसी बिल, क्योंकि साथियों एक तरीके से जो जनरल एफवीसी बिल है उसी तरीके से हम जो है इनका पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्रिएट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके जो है ऑफिस की बेसिक डिटेल यहाँ पर नजर आ जाती है, आपको ऑफिस आईडी, आपके डीडीओ कोड। अब जो है आप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड, जिस ऑब्जेक्ट हेड से आपको इनका पेमेंट करना है वो यहाँ पर कर देंगे। आपको जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड फिल करना है, फिर बजट हेड फिल करेंगे। तो जैसे ही बजट हेड फिल करेंगे तो यहाँ पर डिमांड आईडी आ जाएगी, बीएफसी टाइप आ जाएगा,
पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और पे मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे जो है आपने जिन जिन वीक्षकों का नाम अभी एज ए वेंडर फीड किया था उनके सामने एक्शन के बटन के साथ प्लस का जो आइकन है वो यहाँ पर प्लस के आइकन के साथ आप यहाँ पर जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर वेंडर एडेड सक्सेसफुली, यानी कि प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेंडर एडेड सक्सेसफुली का पॉपअप नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, जिन जिन कर्मचारियों के वीक्षकों में ड्यूटी लगाई गई थी उन कर्मचारियों को यहाँ पर प्लस के आइकन के साथ आप यहाँ पर कर लेंगे। और फिर यदि पूरे नाम आपको नजर नहीं आए तो आपको क्या करना, आइटम्स पर पेज यहाँ पर जो 5 हैं अभी वो यहाँ पर 100 कर लेंगे। तो 100 जैसे ही करेंगे तो जितने भी कर्मचारियों की आपने वेंडर रजिस्ट्रेशन किए थे उनके सारे नाम यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब आपने जो है जितने भी वेंडर सेलेक्ट किए हैं प्लस के आइकन के साथ वो यहाँ पर नीचे शो होने लग जाएंगे। आपको क्या करना है, ऐड इनवॉइस डिटेल। ऐड इनवॉइस डिटेल में यहाँ पर इनवॉइस की डिटेल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनवॉइस डिटेल आपको नजर आती है। यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट यानी कि आपको कितना अमाउंट उनको पे करना है, टोटल इनवॉइस अमाउंट यहाँ पर फिल करने के पश्चात इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्या फिल करेंगे, अब ये आपके कन्फ्यूजन रहेगा। इनवॉइस नंबर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऑफिस सैंक्शन जो निकालेंगे तो ऑफिस सैंक्शन के जो आदेश क्रमांक है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। आदेश क्रमांक की डेट जो है इनवॉइस डेट में फिल कर लेंगे और ग्रॉस अमाउंट जो है कितना है और नेट अमाउंट कितना है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। कोई टैक्स और यहाँ पर उनका यदि कोई डिडक्शन है तो यहाँ पर डिडक्शन ऐड कर लेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम ऐड के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनकी सारी डिटेल जो यहाँ पर ऐड हो जाती है और सेव के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से साथियों नीचे वाले की हम फिल कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ और इनवॉइस नंबर जो है इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिल कर लेंगे और इनवॉइस डेट जो है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे और यहाँ पर ऐड के बटन पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सेव हम सारी डिटेल कर लेंगे। अब बैंक डिटेल, ऐड बैंक डिटेल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इनके जो है अकाउंट नंबर आते हैं, रिकन्फर्मेशन मांगते हैं हमसे। यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो जाते हैं और ऐड बैंक डिटेल नीचे वाले का भी इसी तरीके से कर लेंगे तो यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल हो जाएगी। इसी तरीके से साथियों आपके जितने भी वेंडर हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर बारी बारी से फिल कर लेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में ओके या कुछ फिल करके यहाँ पर ब्राउज फाइल कर देंगे और जो डॉक्यूमेंट आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर कर लेंगे। यहाँ पर फिर से आपके पास कंफर्मेशन का ओपअप नजर आएगा। अब यहाँ पर ओपअप नजर आ रहा है, सक्सेसफुल सैंक्शन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पर ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो है मुझे जो है स्टेटस यहाँ पर नजर आ रहा है पेंडिंग एट चेकर। अब जो मेरा रोल जो मेकर के रोल में अभी ओपन है यहाँ पर मैं चेकर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेता हूँ। अब चेकर के रोल में जैसे ही मैं इस आईडी को ओपन करता हूँ तो मेरी जो पेमेंट सैंक्शन है वो यहाँ पर पेंडिंग नजर आ रही है, पेंडिंग एट चेकर। अब एक्शन के बटन पर आप क्लिक कर लेंगे। एक्शन के बटन पर क्लिक करने के पश्चात सारी डिटेल को चेक कर लेंगे और यहाँ पर जो रिमार्क में है कुछ फिल करके आप यहाँ पर फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देंगे। सारी डिटेल सही होने के पश्चात ही फॉरवर्ड टू अप्रूवर करें, यदि कुछ गलत है तो रिवर्ट टू मेकर भी आप कर सकते हैं। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो डिटेल है अभी जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो यहाँ पर पेंडिंग एट अप्रूवर नजर आएगी। अब जो चेकर का रोल ओपन है इसको अप्रूवर के रोल में आप ओपन कर सकते हैं। चेकर का जो रोल है उसको अप्रूवर के रोल में ओपन करने के पश्चात साथियों आपकी जो अभी रिक्वेस्ट सेंड की थी वो यहाँ पर आपको पेंडिंग एट अप्रूवर नजर आएगी। आपको एक्शन के बटन पर क्लिक करना है। एक्शन के बटन पर क्लिक करने के पश्चात अब यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के पश्चात आप यहाँ पर जो है ओके करके और यहाँ पर साइन एंड अप्रूव कर सकते हैं। यदि कुछ गलत है तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। और यदि आप मेकर के पास भेजना चाहते हैं तो रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन एंड अप्रूव के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर से कंफर्मेशन का ओपअप आता है। अब यहाँ पर साथियों प्रिंट डाउनलोड और डिजिटल साइन, यानी कि अब यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन नजर नहीं आएगा आपको, डी साइन का। डी साइन तभी हो पाएंगे सैंक्शन पर जब आपके पास जो है डोंगल होगा साथ में। जिस भी डिवाइस में आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ अटैच कर दें डोंगल को। और साथियों आपका जो डोंगल है वो ट्रेजरी से यानी कि मैप होना चाहिए। अब यहाँ पर डी साइन के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ओपअप नजर आता है, ओपन IFMS डिजिटल साइनर। आपको जो है ओपन IFMS डिजिटल साइन के इस बटन पर क्लिक करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है और जो है आपको डी साइन कर लेना है। सैंक्शन पर डिजिटल साइन कर लिए हैं और सैंक्शन पर डिजिटल साइन करने के पश्चात जो है आपकी सैंक्शन मेकर के पास चली जाएगी।
मेकर के पास जैसे ही चली जाएगी तो यहाँ पर एक एक्शन का बटन आपको नजर आएगा और स्टेटस जो है, स्टेटस क्या आएगा, अप्रूव्ड बिल जनरेशन, अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, यानी कि बिल जनरेट आपका हो चुका है और जो सैंक्शन है वो आपकी अप्रूव हो चुकी है। आपको एक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो सैंक्शन नजर आती है, यहां से आप अपनी सैंक्शन फिर से देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एफबीसी बिल के बटन पर क्लिक करना है। मेकर के रोल में एफबीसी बिल के बटन पर आपको क्लिक करना है और बिल अप्रूवल, बिल अप्रूवल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नीचे जो है बिल जनरेट हुआ हुआ नजर आता है, बिल नंबर, बिल डेट और सैंक्शन नंबर, सैंक्शन डेट, पेमेंट, और आपने जो बिल जनरेट किया था फुली वाउचर्ड कॉन्टिजेंट बिल वो नजर आएंगे, किस हेड से जनरेट किया था वो नजर आएंगी, ग्रोस अमाउंट जो है वो नजर आएगी। और यहाँ से व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं, बिल की इनर सीट देख सकते हैं, बिल की आउटर सीट देख सकते हैं और बिल की जो शेड्यूल है, जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किए हैं वो यहाँ पर आउटर ये शेड्यूल सीट में आ जाएंगे। ये सब करने के पश्चात आपको क्या करना है साथियों, रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर साथियों डॉक्यूमेंट टाइप में आपको क्या क्या अपलोड करना है, बिल की आउटर, इनर एंड शेड्यूल सीट अपलोड करनी है। और साथियों आपने जो अभी सैंक्शन जनरेट की थी, डी साइन होने के पश्चात जो सैंक्शन जनरेट की थी उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर फाइनली मैंने सभी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पर रिमार्क में मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ और फॉरवर्ड टू चेकर कर देता हूँ। यहाँ पर कंफर्मेशन में यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो बिल है अब किसके पास जा चुका है, चेकर के पास जा चुका है। तो चेकर के रोल में मैं इस आईडी को ओपन कर लेता हूँ। चेकर के रोल में साथियों जैसे ही ओपन करता हूँ तो मेरे पास जो है बिल नॉट फॉरवर्डेड, बिल नॉट फॉरवर्डेड यहाँ पर नजर आता है बिल स्टेटस में। फिर से जो मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स देख सकता हूँ और रेफरेंस नंबर के नीचे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट मैंने मेकर के रोल में अपलोड किए थे वो यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको एक्शन के बटन पर जाकर देख सकते हैं और रिमार्क पर ओके के बटन पर क्लिक करके फॉरवर्ड टू डीडीओ या फिर अप्रूवर के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कंफर्मेशन का ओपअप आएगा। अब जो है यहाँ पर जो मैंने बिल जनरेट किया था वो जो है अप्रूवर के पास जा चुका है। अप्रूवर का जो रोल है वो एक एज ए डीडीओ का रोल है, यानी कि डीडीओ के पास वो फाइनली जा चुका है। अब मैं इस बिल को जो है ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही रेफरेंस नंबर के नीचे क्लिक करूंगा, फिर अपलोड किए थे वो यहाँ पर सारे नजर आएंगे। आपको ओके के बटन पर फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करके अप्रूव्ड बाय डीडीओ या फिर अप्रूवर के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से एक पॉपअप नजर आएगा। अब फिर से आपके पास यहाँ पर जो है डी साइन मांगेगा तो यहाँ पर आपको डी साइन करना है। जैसे ही साथियों आप लोग इनर, आउटर एंड शेड्यूल पर डी साइन कर लेते हैं तो यहाँ पर बिल स्टेटस में नजर आता है बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजरी। आपको क्या करना है, यहाँ रेफरेंस नंबर के नीचे जो ब्लू कलर का जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका बिल नजर आता है और आपने जो डिटेल फिल कर रखी है वो यहाँ पर नजर आएगी और नीचे रिमार्क में ओके करके आपको फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी कि अब आप इस बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप आता है। आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल बिल नंबर नजर आएंगे और अप्रूव्ड बाय अप्रूवर एंड फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी, ये आपके सामने पॉपअप नजर आएगा। अब आप साथियों इसका स्टेटस कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रूवर में जो है एफवीसी बिल में नीचे है बिल स्टेटस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे मेरा जो बिल अभी अभी मैंने फॉरवर्ड किया ट्रेजरी को वो यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर बिल स्टेटस में नजर आएगा बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी पेंडिंग एट टोकन, पेंडिंग फॉर टोकन। यहाँ पर टीवी नंबर और टीवी डेट भी नहीं आ रहे। साथियों इस तरीके से जो है आप पूरा जो बिल है एफवीसी का उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड तक कर सकते हैं।